भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान यहां दिया जा रहा है। राजा परीक्षित को कहा भगवान सुखदेव जी ने, राजन तुम तो राजा हो, पर तुमने जो अपराध किया है, जो तुमने पाप किया है, जिससे तुम डिप्रेशन में चले गए हो, चिंता में पड़े हो, यह चिंता नष्ट करने के लिए तुम्हें प्रभु का ध्यान ही करना, ईश्वर का ध्यान करना है और अच्छे विचार श्रवण करना है, अच्छे थॉट्स लेना है। तो भगवान ने एक छोटे बालक की कथा सुनाई, एक छोटे बालक का चरित्र सुनाया, नाम है प्रहलाद। कहा किस प्रकार से मां बच्चे का निर्माण करके तैयार करके दुनिया को परोस सकती है राष्ट्र के कल्याण के लिए, भारतीय माता। क्योंकि भारत की माताओं ने बड़े बड़े वीर योद्धा, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े भगवान, बड़े बड़े देवता दिए दुनिया को। भारत की धरती पर ही सब महापुरुषों का प्राकट्य होता रहा है। चाहे वो भारत की धरती अब चीन में चली गई हो, चाहे जापान में चली गई हो, चाहे अफगान में चली गई हो, चाहे पाकिस्तान चली गई हो, चाहे वो अमलद्वीप में गई हो, चाहे वो मालदीप में गई हो, चाहे वो जहां चली गई हो, भारत की श्रृंखला चाहे किसी भी देश में चली गई हो बंटवारे में, पर भारत की धरती पर ही अखंड महापुरुषों का अवतार होता रहा है। आगे भी होगा तो महापुरुष आएगा भारत की धरती पर, क्योंकि यही धरती है जो सींचती है सबको। सबसे पुरानी विद्या, सबसे पुरानी भाषा का जहां पालन होता है वो भारतीय धरती है। तो देवता यहीं पधारेंगे, महापुरुष भी यहीं पधारेंगे। किसी भी दुनिया के आविष्कार का अवतरण होगा तो धरती पर, भारत की पर ही होगा। सूरज की पहली किरणें भी भारत की धरती पर ही प्रकट होती हैं। तो देवता स्वयं सुबह सुबह आकर यहां मुहूर्त करते हैं संसार में। कहने लगे चक्रवर्ती राजा, हिरण्यकश्यप नाम का जो दैत्य है, अपने बड़े भ्राता हिरण्याक्ष का प्रतिशोध लिया उसने, बदला लेने के लिए भगवान से। अच्छा, आदमी कभी कभी बदले की भावना में इतना मूर्ख हो जाता है, उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि मैं किससे टकरा रहा हूं, मैं किससे चाह रहा हूं बदला। दुनिया जिनकी मुट्ठी में, जिनके इशारे से ये संसार चलता है, उस भगवान का विरोधी बन गया। बड़ा सौभाग्य है उस समय, जिस समय की ये कथा है, इतिहास है, उस समय 2-4 लोग ही भगवान के विरोधी थे। अब तो भगवान के विरोधियों की संख्या अनगिनत है महाराज, अनगिनत है। देखिए, भगवान का दिया हुआ श्वास ले रहे, भगवान का दिया पानी पी रहे, भगवान की दी धरती पे रह रहे, भगवान के द्वारा दिया हुआ हार्ट, बाल, ब्लॉक, लीवर, किडनी सब भगवान ने बनाई है। उसके शरीर में रहकर भी भगवान से विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं हम वो नहीं मानते भगवान को, हमारे लल्ला के पप्पा नहीं मानते भगवान को, हमारे फलाने नहीं मानते भगवान को। तो हमने कहा भगवान को ये नहीं मानते तो भगवान भी इनको कहाँ मानता है। उसके यहाँ भी ऐसी लाइन लगी पड़ी है मंगतों की, भिखारियों की। अच्छा, नहीं मानकर क्या पाओगे बताओ? भगवान तुम्हें त्रास दे रहा है, गरीबी दे रहा है, तो भी भगवान को मान्यता दो, क्योंकि उसने तुम्हें आंख दी है, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं। चलो, तुम्हें लगता है कि आंखों की क्या वैल्यू है, पैसा तो दिया ही नहीं है, तो आंख तुम दोनों मुझे दे दो, मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो, मैं नगद ले रहा हूं तुम्हारी आंखों को। तुम्हें लगता है भगवान ने पैसा दिया नहीं है तो हम क्यों माने भगवान को? बड़े भगवान ने तुमको अनमोल दी है किडनी। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आंख दे दो ना, बेच दो ना। तुम्हें तो व्यर्थ ही लग रही है ये, इनकी कोई कीमत नहीं है। भगवान को मानने के लिए आदमी को बंगला मिलना चाहिए, मर्सरी मिलनी चाहिए, मनपसंद अप्सराएं मिलनी चाहिए, मनपसंद पुरुष मिलने चाहिए, जो मन में कल्पना हुई वो पूरी होनी चाहिए, तब लोगों को लगता है कि नहीं भगवान है दुनिया में। ऐसा नहीं है। तुम जो चाहो वही प्राप्त हो जाए, तब भगवान की मान्यता तुम्हारे दिमाग में आएगी। तो मुझे लगता है तुमसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है सूत बुद्धि का।
दुनिया में बंगले, गाड़ी, घोड़ा ये तो सब खंडर पड़े। आप गाड़ी निकालो और यहां से गाड़ी निकाल करके केवल आप 300 किलोमीटर की यात्रा करो, यहां से लेके जयपुर, जयपुर से लेकर उदयपुर, बस। जब आप दिल्ली से निकलेंगे, जयपुर होके उदयपुर जाएंगे, तो उदयपुर तक आपको बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़े पत्थरों के बंगले और बहुत सारे महल बने पड़ेंगे। उन महलों में केवल चिड़िया और सांप और कबूतर रहते हैं। वो राजाओं के राज्य चले गए और वो राजा भी चले गए। अरे क्या रोते हो बंगले और गाड़ी और महलों के लिए? खंडर है ये सब। भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए तुम्हें धन होना, बंगला होना, गाड़ी होना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। कि जन्म देने वाले तू इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे। नाचने वाला भी गाएंगे, ये नाचने वाला नहीं है, ये समझने के लिए है, प्रवचन है, ये प्रवचन है, बस उपदेश है। पद में था इसलिए संगीत का सहारा लिया। जन्म देने वाले, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाएं तेरी श्वासों का मोल 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 रे। आपके पास में इसका कोई हल हो, समाधान हो, कोई इसका अर्थ हो तो मुझे बता देना शाम को आकर। कैसे भगवान के ऋण से उऋण होंगे हम, और केवल ये छचोरी चीजों के लिए भगवान को नकारते रहते हो। हम नहीं मानते भगवान भगवान, हमारे यहाँ कोई ईश्वर वीश्वर नहीं है, हम नहीं मानते किसी गुरु फुरु को। ये जो भी तुम कहते हो मुंह से, तुम माने तुम लोग नहीं, तुम तो मानते हो इसीलिए आए हो, पर बहुत सारी दुनिया पड़ी है, संसार पड़ा है ऐसा नालायक विचार वाला। पर जब टक्कर लगती है तो सब भगवान की शरणागति हो जाते हैं। कितनी गरीबी से जूझते रहे श्री सुदामा जी। सबने कहा कि क्यों कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, क्या रखा है कृष्ण में। पत्नी भी विरोधी हो गई थी, सुदामा की पत्नी स्वयं। जिस कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं है उसका क्यों जाप करते हो। गांव के मुखिया का, गांव के सरपंच का, गांव के पुजारी का, गांव के पूंजीपति का भजन कर लो। उसके गीत गाओगे तो वो खाने को देगा, पीने को देगा, रहने को देगा। उस कृष्ण के गीत गाकर तुम्हें क्या मिला है सिवाय तकदीर के फोड़ने के लिए? यही मिला है। विरोध पत्नी कर रही है, गांव वाले कर रहे हैं, पर सुदामा नहीं माना, लगा रहा और सारी मुश्किलों को सहन करता रहा। एक दिन सुदामा को दिखाया भगवान ने लीला करके कि जो भगवान को मानता है और सबकी सुनता है, लटेड़ियां खाता है, भगवान उसे प्रकट कर देते हैं, स्वयं भगवान ही भगवान बना डालते हैं।
संघर्ष का जीवन है, परीक्षा हर जगह है। कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे।